Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamedh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about standard 7 subject science chapter number 13, motion and time. Friends, in this unit we are discuss about motion. Then we learn about slow or fast motion and types of motion like circular motion, periodic motion, straight line motion. And we also learn about speed. Speed is the total distance covered divided by 2, the total time taken. And in the last lecture we have discussed about measurement of time. पहले के टाइम में कैसे मेजरमेंट होता था एंड नाउडेज अभी के दिन में किस तरह से टाइम का मेजरमेंट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का एक यूनिट होता है. लाइक हमें मिल्क को मेजर करना है. सो मिल्क को मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं लाइक लीटर, मिलीलीटर. उसी तरह से पेट्रोल भी लीटर मिलीलीटर में यूज होता है. देन कोई सॉलिड चीज हमें सपोज मेजर करनी है तो हम उसे किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं या फिर मिलीग्राम में मेजर करते हैं. उसी तरह से हर एक चीज का एक यूनिट होता है. ओके, तो टाइम का भी एक यूनिट है एंड स्पीड का भी एक यूनिट है. ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड. प्लीज अंडरलाइन दैट. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड. एंड टाइम को ऑल्सो मिनट एंड हॉर्स में भी बोला जाता है कि सिंबल इज एस. लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड हॉर्स. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड का सिंबल एस है. ओके, सपोज हम लिखते हैं 10 सेकेंड 10 एस. ओके, या फिर 10 सेकेंड इस तरह से भी लिखा होता है. ओके, सो यूनिट क्या है टाइम का, सेकेंड. एंड लार्जर यूनिट क्या है, मिनट एंड आवर्स. ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकेंड. ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 हार इज इक्वल टू 60 minute. Clear that? Means 1 hour is equal to 6 into 6 means 36 is equal to 3600 second. Okay? So clear that minute क्या है, एक लार्जर यूनिट है एंड बेसिक यूनिट क्या है टाइम का, सेकेंड. ओके, You already know how these units are related to one another. Okay, तो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर इज इक्वल टू 16 मिनट. ओके, मीन्स 3600 सेकेंड. फ्रेंड्स, वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है. ओके, सो हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा. हमने स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, सो वी ऑल नो दैट डिस्टेंस किस यूनिट में नापा जाता है. तो ये डिस्टेंस जो है वो हम बोलते हैं कि सपोज हम एक कहीं से जाना हो तो यहां से वहां. ओके, सपोज दिल्ली से मुंबई कितने किलोमीटर है. ओके, मीन्स हम डिस्टेंस किस में देखते हैं, किलोमीटर में. बट बेसिक यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर. क्या है, मीटर. ओके, सो सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. जैसे हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स it could also be expressed in another unit such as meter per minute or kilometer per hour. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड हम नॉर्मली बोलते हैं किलोमीटर पे, बट स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है,
जैसे टाइम का बेसिक यूनिट है सेकंड, तो उसी तरह स्पीड का बेसिक यूनिट है मीटर। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, एंड टाइम का सेकंड। सो मीटर पर सेकंड हुआ, एंड मीटर के अलावा किलोमीटर भी है। सो किलोमीटर अगर हम लेंगे तो यहाँ पे अगर किलोमीटर लिया तो टाइम का लार्ज यूनिट कौन सा है, आर। ओके, सो किलोमीटर पर आर। ओके, क्लियर दैट। सो मीटर पर मिनट भी ले सकते हैं, बट उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, या फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पीड का अगर नॉर्मली यूनिट पूछा जाए तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर दैट। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 50 किलोमीटर एंड not 50 kilometers, or 8 centimeter and not 8 centimeters. Okay, Buzo is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? So friends, जैसे हमने डिस्कस किया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट, मीन्स 3600 seconds. Okay, so Buzo is wondering how many seconds are they are in a day. एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं. Okay, so now we calculate 1 hour में कितने होते हैं, 3600 सेकंड. Okay, so 1 hour में 1 hour is equal to 3600 second. So we all know that 1 day. Okay, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. 1 day is equal to 24 hours is equal to 3600 into 24. Okay, 24 आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है, यस 1 आवर में 3600 सेकंड है, सो 24 आवर्स में कितने होंगे, सो कैलकुलेट दैट 86,400 सेकंड. ओके, 1 डे में इतनी सेकंड होती है. एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर. सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट 1 ईयर is equal to 365 days. So 1 day में होता है 24 आवर्स, so 365 into 24 is equal to 8760 hours. Okay, clear that. So बुजो का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. Now there is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. So ये जो हम टाइम देखते हैं अभी पेंडुलम के हिसाब से, ओके, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली. सो गैलीलियो गैलीली है AD 1 means 1564 to 1642 मीन्स ये उनका लाइफ टाइम है. इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च. सो गैलीलियो चर्च में बैठा था एक दिन. ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विथ अ चेन वॉज moving slowly from one side to the another. He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation.
सो गैलीलियो एक दिन चर्च में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक लैंप मूव कर रहा था, जो चेन पे लगा हुआ था वो लैंप मूव कर रहा था। तो उसका मूवमेंट कैसा था, जिस तरह से हम हार्ट बीट पल्सेस होते हैं हार्ट बीट के, तो उसके पल्सेस से मैच होता था। ओके, मीन्स 1 टाइम हार्ट बीट होती है तो उसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, मीन्स उसका पेंडुलम का 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ओके, जैसे हमने देखा था पेंडुलम कैसे इस तरह से मूवमेंट करता है। ओके, तो उसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता था। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट with various pendulums to verify his observation. He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete 1 oscillation. This observation led to the development of pendulum clocks. Winding clocks and wristwatch were refinement of the pendulum clocks. Okay, so इस तरह से pendulum देख के उन्होंने नोटिस किया कि पेंडुलम जो है वो सेम टाइम में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने पेंडुलम क्लॉक का डेवलपमेंट किया एंड रिस्ट वॉच एंड वाइंडिंग क्लॉक का डेवलपमेंट हुआ। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वेनियंट टू express your age in years rather than in days or hours. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. So, अलग अलग टाइम के यूनिट अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। लाइक टाइम, हमारा जो हमारी एज कितनी है वो टाइम किसमें नॉट होता है, यस, ईयर में। ओके, एंड हमने स्कूल से लेके घर तक का जो डिस्टेंस है वो कवर्ड किया तो वो ईयर में नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हम मिनट या हॉर्स का यूज करते हैं। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मींस बहुत सारे यूनिट जो कि हम टाइम पे लेते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि हाँ हमारी एज क्या है, तो सपोज 3000 हॉर्स, ऐसे नहीं बोलते। ओके, तो हम क्या बोलते हैं 22 ईयर्स, 18 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से ईयर में देखते हैं। एंड जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते कि हमने 0.3 ईयर में ये डिस्टेंस कवर किया, या फिर 365 का 1 पार्ट मीन्स 1 डे में हमने ये डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो स्कूल से लेके होम तक का जो डिस्टेंस है वो हम पॉइंट में नहीं बोलते, हम बोलते हैं इतने टाइम में कवर किया। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है वो अलग अलग या फिर डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं टाइम के, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 is nearby 1 second. Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. The pulses of 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for children. So हमारे पल्सेस जो कि 72 टाइम्स, ओके, मिनट में 72 टाइम्स क्या करते हैं, बीट होता है। ओके, हार्ट का। तो हम अगर बोलेंगे 2001 तो ये 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ पहली वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स आर नॉट अवेलेबल। सो जब पेंडुलम क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थे तब टाइम किस तरह से मेजर किया जाता था। ओके, नाउ मैनी टाइम मेजरिंग devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. Sundials
Water clocks and sand clocks are some example of such device. Different design of device were development in different parts of the world. फ्रेंड्स, आपने सैंड क्लॉक या वाटर क्लॉक का नाम सुना होगा. तो ये क्लॉक्स जो है वो पहले यूज होते थे, जबकि पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थे. ओके, सो look at here, the smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is 1 second. However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than a second. Some of these clocks can measure time interval as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. So अभी जो डेवलपमेंट इतना हुआ है कि जो अभी वॉच यूज होते हैं वो सेकंड के मिलियन पार्ट्स को भी मेजर कर सकते हैं, इतने स्मॉल पार्ट्स को भी मेजर कर सकते हैं. यू माइट हैव हियर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड. 1 microsecond is 1 millionth of second and 1 nanosecond is 1 billionth of second. Clocks that measure such small time intervals are used for scientific research. The time measuring device used in spots can measure time intervals that are 1/10 or 1/100 of a second. On the other hand, times of historical events are stated in terms of centuries or millenniums. The ages of stars and planets are often expressed in billions of years. Can you imagine the range of time intervals that we have to deal with? So, friends, अभी जो हम टाइम सेकंड में नोट करते हैं, ओके, बट ऐसे भी वॉचेस डेवलप हुए हैं जिसमें कि माइक्रो सेकंड या फिर नैनो सेकंड में भी टाइम को मेजर किया जा सकता है. ओके, तो ऐसे वॉच कहाँ पे यूज होते होंगे? ओके, जैसे कि हमें तो यूज नहीं होते, मीन्स इतनी ज्यादा माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में टाइम मेजर करने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है. ओके, बट ये वॉचेस यूज कहाँ पे होते हैं? तो साइंटिफिक रिसर्च में. ओके, ये सपोज कोई एक रिसर्च चल रहा है तो ये एक्सपेरिमेंट कितने टाइम में हुआ या फिर ये मेडिसिन ने कितने टाइम में अपना असर बताया, तो ये सब नोट डाउन करने के लिए माइक्रो सेकंड या फिर नैनो सेकंड का यूज होता है. एंड स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि किसी भी डिसीजन लेने से पहले, मीन्स कौन जीता है, कौन विन हुआ है, किसने लॉस किया है, तो ये मेजरमेंट जो है वो टाइम के मेजरमेंट में लाइक 100 ऑफ अ सेकेंड या फिर 10 और 1/10 और सेकेंड में देखा जाता है. ओके, एंड ये जो इवेंट्स है, हिस्ट्रिकल इवेंट्स, वो सेंचुरीज में या फिर मिलेनियम में देखा जाता है, लाइक 21st सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी. तो ये जो हिस्ट्रिकल इवेंट है वो सेंचुरीज में देखी जाती है. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड यूनिट of time and speed, and in the next lecture we are discuss about the next topic, it is measuring speed. Thank you.